भाभी कहाँ है तुम्हारी नई बहू? मन तो नहीं था पर मुंह दिखाई तो करनी थी, इसीलिए चली आई। अरे दीदी आओ ना, बैठो। बहू जरा बाहर आओ बेटा, तुम्हारी बुआ साथ आई है। अरे बस बस रहने दे, ले पकड़ तेरी मुंह दिखाई। इसके लिए तो 500 मेरी रिश्तेदार की लड़की आती तो मैं उसे मुंह दिखाई में सोने की चेन दे। मैंने तुमसे बोला था ना, मेरी रिश्तेदारी में एक लड़की है, उससे अपने बेटे की शादी करवा दो। पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मेरा भाई तो भोला भाला है, पर तुम्हारी अकल पर भी पत्थर पड़ गए थे। दहेज के नाम पर 1 रुपया लेकर नहीं आई, बस खाली हाथ भेज दिया माँ बाप ने। दीदी किसने कहा मेरी बहू खाली हाथ आई है? अच्छा तो क्या क्या लेकर आई है? कहाँ रखा है छुपाकर खजाना? दिखाओ जरा। दीदी मेरी बहू दहेज में संस्कार लेकर आई है, बड़ों का मान सम्मान, छोटों से प्यार। मैं अपने घर बहू नहीं बेटी लेकर आई हूँ। धन दौलत का क्या है? मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, काबिल है, समझदार है, वो खुद ही धन दौलत कमा लेगा। माता पिता ने अपनी सबसे बड़ी दौलत अपने कलेजे का टुकड़ा हमें दे दिया, और क्या चाहिए? जी ये लीजिए चाय। अरे नहीं, चाय वाय नहीं पीनी मुझे, अपनी सास को पिला। चलती हूँ भाभी मैं। दीदी ना कभी नहीं बदलेंगी, बहुत परेशान मत हो, जा अपने कमरे में। ठीक है माँ। हेलो डॉक्टर, आप जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बहू। अरे मम्मी जी आप। बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी जी ठीक हूँ, बस अभी डॉक्टर को बुलाया है। बहू अब तो हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। मम्मी जी लड़का ही क्यों, लड़की नहीं हो सकती है क्या? बहू अगर लड़का हुआ ना तो मैं उसे फौजी बनाऊंगी। अगर लड़की हुई ना तो मैं उसे चांद के जैसे पालूंगी। नहीं, लगता है मम्मी जी को लड़का नहीं लड़की चाहिए। मैं उसे चांद जैसा नहीं, मैं उसे सूरज जैसा बनाऊंगी, ताकि कोई उसे देखे तो जल जाए। माँ जी ये लीजिए आपकी चाय। बहू एक बात बताते, शादी को कितने दिन हो गए? माँ जी आपको याद नहीं है, मेरी शादी को 1 साल होने पे आ गई। शादी के टाइम पे तेरे बाप क्या बोल रहा था? तुझे याद है कि नहीं याद है कि भूल गई? क्या बोल रहे थे माँ जी पापा? वो बोल रहा था दहेज का 10 लाख रुपए 10 महीना में दे देगा। अब तेरी शादी को 1 साल हो गई, अब कब देगा मेरे दहेज का पैसा? वो माँ जी वो इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि मेरी शादी पे ना पापा ने बहुत सारे कर्जे ले रखे थे, और वो कर्जे पापा अभी तक नहीं चुका पाए हैं, तो आपके दहेज के पैसे कैसे देंगे? तेरा बाप कर्ज में डूबा है तो मैं क्या करूं? मुझे तो अपने 10 लाख रुपये से मतलब है, बे कब मिलेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है तेरे बाप की नीयत बदल गई, मुझे दहेज का पैसा देना ही नहीं चाहता। माँ जी पापा को थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, वो आपके दहेज के पैसे सारे लौटा देंगे। चल जा, 15 दिन दिए तुझे, अपने बाप से जाके बोल चुपचाप मेरे दहेज का पैसा वापस कर। अगर मेरे पैसे ना दिए ना तो अपने बोरी बिस्तर बांध के निकल लियो, या कोई जरूरत ना तेरी। नहीं माँ जी ऐसा मत बोलिए, मैं भी पापा से जाकर फोन पे बात करती हूँ। क्या लोग दहेज के इतने भूखे होते हैं कि अपने बेटे तक का भी घर। भाभी। जी देवर जी। आज मेरे कॉलेज से कुछ फ्रेंड आ रहे हैं आपको देखने के लिए। अच्छा। हाँ भाभी, और कुछ अच्छा सा खाना बना देना उनके लिए। क्या बनाऊं देवर जी? जो आप बना दीजिए वही खिला दूंगा। पर देवर जी बनाओ क्या, आप बता दोगे? एक काम करिए भाभी, आप काजू पनीर बना दीजिए। काजू पनीर? पर देवर जी मुझे काजू पनीर बनाने नहीं आता। अरे भाभी सिंपल है, आप YouTube पे सर्च कर लीजिए और कुछ मैं बता दूंगा। अच्छा देवर जी। और हाँ भाभी, मेरे दोस्तों को पापड़ बहुत पसंद है तो थोड़ा तल देना। ठीक है देवर जी। और वैसे आज भाभी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू देवर जी। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ मार्केट से सामान लेके आता हूँ। ठीक है देवर जी। देवर जी। जी भाभी। वो काजू भी लेके आइएगा। ठीक है भाभी। ठीक है देवर जी। आपकी